लोगों को मारा है, इसलिए कोई बदमाशी मत करना। यदि किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो वैसे ही करूंगा। यदि किसी ने फड़फड़ाहट की, मैं पांखड़े काट दूंगा एक एक। अशोक साफ साफ लिखवाता कि हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं भूला। अशोक ने बाद में शांति स्थापित की। अशोक के टाइम में तो बात चल गई, क्योंकि अशोक शक्तिशाली आदमी था। अशोक ने भले युद्ध बंद कर दिया, पर लोगों को डरा डरा के रखा था। अशोक ने अपने अभिलेख में लिखवाया कि मैंने कलिंग में इतने लोगों को मारा है, इसलिए कोई बदमाशी मत करना। यदि किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो वैसे ही करूंगा। अशोक साफ साफ लिखवाता कि हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं भूला। यदि किसी ने फड़फड़ाहट की, मैं पांखड़े काट दूंगा एक एक। अशोक के टाइम में चला, उसके बेटे पोते पड़पोते के टाइम में ठीक ठाक चल चुला गया साम्राज्य। लेकिन जैसे जैसे राजा शांति की तरफ बढ़ते गए, अब साम्राज्य सिकुड़ता चला गया। वो साम्राज्य जो कभी अफगानिस्तान से लेके बंगाल की खाड़ी तक था, अब उस साम्राज्य में अफगानिस्तान वाली साइड से अंदर घुसने शुरू हुए लोग। इधर से दुश्मन अंदर आने लग गए। जब इधर से दुश्मन आने लगे, अब इनकी राजधानी है यहां पे पाटलिपुत्र। राजधानी बिहार में पड़ी, पटना आज का पाटलिपुत्र। यहां पर एक राजा है, उस राजा का नाम है बृहदर्थ। राजा कौन है? बृहदर्थ नाम करके राजा है। इस राजा का एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? और पुष्यमित्र शुंग एक दिन अपने राजा को बुलाता है, सेना को खड़ी करता है और कहता है, राजन, हमारी सेना, हमारी सीमाओं में यूनानी घुस गए हैं। कौन घुस गए? यूनानी हमारी सीमाओं के अंदर घुस गए। हुआ क्या था कि जब अपने भारत में नंद वंश का अधिकार हुआ करता, तब अपने इधर एक राजा था धनानंद। कौन राजा था? उसी टाइम में उधर से अटैक हो जाता सिकंदर का। किसका अटैक होता है? जिसको आप अलेक्जेंडर कहते हो या सिकंदर कहते हो, सिकंदर का अटैक होता है। सिकंदर वहां के यूरोप में एक देश का रहने वाला था, उस देश का नाम है मैसिडोनिया। कौन सा देश है? ग्रीस का पार्ट था। आज वो मैसिडोनिया किसी टाइम में ग्रीस देश हुआ करता, ग्रीस का पार्ट था। यूनान, जिसको आप यूनान बोलते हो, ग्रीस बोलते हो। सिकंदर ये सोच के निकला कि मैं दुनिया जीत लूंगा। दुनिया कितनी? दुनिया का मतलब उनके लिए इतना ही था, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, ऑस्ट्रेलिया को जानते नहीं थे, तो दुनिया का मतलब यही था। सिकंदर ये सोच के निकला था कि मैं ग्रीस से निकलूंगा, ग्रीस मतलब यूरोप, यूरोप में आसपास वाले जीतूंगा। इसके बाद मैं जाऊंगा मिस्र, इजिप्ट, अफ्रीका, अफ्रीका वाला जीतूंगा। फिर मैं घुसूंगा मध्य एशिया, मध्य एशिया जीतूंगा। फिर मध्य एशिया से मैं जाऊंगा इंडिया, इंडिया जीतूंगा। इंडिया से मैं जाऊंगा रशिया। उसको चाइना का पता ही नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि इंडिया और रशिया के बीच में बहुत बड़ा देश चाइना भी आएगा। तो कहा इंडिया, इंडिया से मैं जाऊंगा रशिया, और रशिया को जीते ही वापस यूरोप में आ जाऊंगा। ग्रीस दुनिया को जीत ली, घूम जाऊंगा मैं इतना। अब वो वहां से चला भाई, अपने मैसेडोनिया से चला उधर से जब वो रवाना होते उसने इजिप्ट वाला यूरोप जीता। यूरोप जीतने के बाद इजिप्ट जीता, मध्य एशिया जीता। मध्य एशिया जीतने के बाद जो अफगानिस्तान में घुसा, यहां से उसको मुकाबला मिला। अब तक जब भी वो किसी राजा के सामने गया, राजा ने सरेंडर किया। राजा ने कहा भाई गलती हो गई, मेरा राज्य तू रख ले, मेरे लड़ने की हिम्मत नहीं। अफगानिस्तान के बाद जैसे जैसे वो इंडिया की तरफ बढ़ता है, उसको लोग मुकाबला करते हैं। अपने मालव लड़ रहे हैं, सिवी लड़ रहे हैं, आंभी लड़ रहा है, पोरस लड़ रहा है, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे लड़ रहे थे। पर सिकंदर जैसे तैसे करके हराता अपने पंजाब तक आ गया। पंजाब में एक नदी पड़ती है व्यास। कौन सी नदी है? व्यास नदी तक सिकंदर आ गया। जब वो व्यास नदी तक पहुंचा ना, तो एक तो उसको इस पूरे क्षेत्र में मुकाबले करने पड़े, इसलिए सैनिक परेशान हो गए। उसके सैनिकों को लगा मरने लग गए। अब तक तो मजे आ रहे थे उनको, लड़ना ही नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे आके लड़ना पड़ा तो मरने लग गए। फिर उनको यहाँ पे आके पता चला अभी तो इंडिया शुरू हुआ है, इंडिया अभी तो इतना पड़ा है, फिर ये क्रॉस करेंगे तो इससे ट्रिपल पड़ा है चाइना, ये क्रॉस करेंगे तो इससे इतना ही आगे और कौन सा पड़ा है? रसिया। इसलिए यहां पर आने के बाद सिकंदर के सैनिकों ने सिकंदर को कहा कि एक भी कदम आगे गया टांगे तोड़ देंगे तेरी। इसलिए सिकंदर के सैनिक वापस ले गए। जब सिकंदर यहां से वापस निकला, तो उसने ये जो इलाका था, अपने इंडिया वाला इलाका जो उसने जीता था, जिस राजा से जीता उसको वापस दे दिया कि भाई पोरस से जीता, पोरस को दे दिया, आंबी से जीता, आंबी को दे दिया। पर ये जो इधर वाला इलाका था, अफगानिस्तान से आगे वाला इलाका, ये वाला इलाका उसने अपने सेनापतियों को बांटा, जो उसके खुद के सेनापति, यूनान के सेनापति थे। अपने ये किसी यूनान के सेनापति को दे दिया, ये यूनान के सेनापति को दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। यूं करता करता पीछे चला गया। रास्ते में जाते वो मर गया। इधर सिकंदर मर गया, इधर अपने धनानंद को हटा के अपने आ गया चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आ गया? ये जो अफगानिस्तान वाला इलाका था, अफगानिस्तान और इधर ईरान वाला ये जो इलाका था, ये इलाका अपने को सेनापति को देके गया था। उस सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर को लगा यार वो तो आगे नहीं गया,
अफगानिस्तान वाले इलाके में उसने वो था, उसने अफगानिस्तान वाले को उसने देखा गया सिकंदर खुद तो आगे की तरफ नहीं गया, क्यों ना मैं आगे की तरफ जाऊं और इंडिया पे कब्जा कर लूं। इसलिए सेल्यूकस इंडिया की तरफ आने का प्रयास करता है। इधर चंद्रगुप्त मौर्य सामने आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बहुत ढंग से हराया, बहुत अच्छे से हराया। हराने के बाद में सेल्यूकस को कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी की जाए मेरे से, और सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी करता है हेलन। किसकी शादी करता है? और हेलन से शादी में अफगानिस्तान दहेज में लेते हैं। अफगानिस्तान उनके पास चला गया था, अफगानिस्तान पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में लिया। अब वापस अफगानिस्तान से लेके यहां तक बाउंड्री इनकी थी। इसका मतलब अफगानिस्तान से इधर इधर इंडिया, हिंदू कुश की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? नाम ही हिंदू कुश है तो हिंदुओं की पहाड़ियां, वो हिंदुस्तान की पहाड़ियां। यहां से आगे आगे यूनानी। अब चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली था इसलिए इनको इधर इधर रखा, आगे उसके वंशज शक्तिशाली हुए, इनको इधर इधर रखा। जैसे जैसे वंशज कमजोर हुए, वो यूनानी जो इन क्षेत्रों में बैठे तो इंडिया की तरफ आ गए। वे यूनानी जो इंडिया की तरफ आ गए थे उनको हम बोलते हैं इंडो ग्रीक। क्या बोलते हैं? पुष्यमित्र शुंग बृहदर्थ को कहता है कि राजन, हमारी सीमाओं में यूनानियों की सेना घुस गई है, ग्रीक आर्मी घुस गई है, वो इंडिया की तरफ आ गए, हमें लड़ना चाहिए जाके। और बृहदर्थ ने कहा कि नहीं, हमने अहिंसा की नीति अपना ली, दूत भेजो और दूत भेजकर कहो कि शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के आक्रमण ना करें। और पुष्यमित्र सिंह ने कहा कि ना, अब दूत भेजने से पार। वो भरी सेना के सामने बृहदर्थ को मार देता है, और बृहदर्थ को मारते सारी सेना ने नारे लगा दिए, अमरिंद्र बाहुबली की जय। और राजा वाली गद्दी पर कौन बैठ गया? और जैसे पुष्यमित्र सिंह गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठते उसने कहा अब मैं करवाऊंगा अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाऊंगा? वो अश्वमेध यज्ञ करवाता है, अश्व छोड़ा जाता है, जहां जहां तक हमारा अश्व जाएगा वो इलाका हमारा है। जैसे अश्व यहां पर पहुंचा, यूनानियों ने अश्व को पकड़ा, लेकिन पुष्यमित्र सिंह का पोता था वसुमित्र, वसुमित्र जाता है, यूनानियों को हराता है। एक बार भारत की सीमाएं पुनः उधर अफगानिस्तान की तरफ विस्तृत की जाती है। वो जो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र सिंह करवा रहा था, उस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित जी है पतंजलि। पुरोहित जी कौन है? इसलिए पतंजलि अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि यूनानी बहुत खराब लोग हैं, उन्होंने माध्यमिका पर आक्रमण कर दिया है। कहां पर आक्रमण कर दिया है? इसलिए कल हम पढ़ रहे थे कि माध्यमिका पर आक्रमण की जानकारी या माध्यमिका की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, पढ़ रहे थे हम। तो ये इंडो ग्रीक इधर आने लग गए थे। तो ये वो काल था भारत का मौर्यों के बाद का, जब मौर्य कमजोर पड़े। इस ऊपर वाले पूरे भारत के अंदर ही लफड़े हो गए। इंडो ग्रीक आ गए, थोड़े इलाके में शक आ गए, थोड़े इलाके में आगे कुषाण, बाहर की जातियां अपने आ गई। जो अपना बीच वाला ये सेंट्रल इंडिया था, यहां पे सुंग आए मौर्यों को हरा के, फिर सुंग भी कमजोर पड़ गए तो इनको हरा के आगे कण्व, कण्व कमजोर पड़े तो इनको हरा के आगे सातवाहन। साउथ इंडिया अलग बैटिंग कर रहा है। साउथ इंडिया में आ गए इधर चेर, चोल, पांडे।